वेलकम बैक। आज आपको लेके चलते हैं आगरा। ट्रैवल व्लॉग नहीं है, शहर शहर है, ध्यान से सुनना। आगरा जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा स्कूल में, कॉलेज में कि आगरा ताजमहल का शहर, लेकिन ट्रस्ट मी, आगरा इज़ मच मोर देन दैट। आगरा के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होगी, कुछ चीज़ें पता नहीं होगी। शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब मुगल भारत आए थे 1526 में, तो उन्होंने एक समय पर आगरा को एक पावर सेंटर के तौर पर डेवलप किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आगरा 1658 तक मुगलों की राजधानी रही है। आज नहीं है, रही थी। आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आगरा भारत का सिर्फ ऐसा दूसरा शहर है जहां एक से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दिल्ली के अंदर 3 विश्व हेरिटेज साइट्स हैं, तो आगरा के अंदर भी 3 विश्व हेरिटेज साइट्स हैं। दिल्ली की बात दिल्ली के अंदर, इस समय सिर्फ आगरा की बात। आगरा के अंदर आपको मिलेगा ताजमहल, आगरा के अंदर आपको मिलेगा आगरा फोर्ट, और आगरा के अंदर ही आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी। आगरा जब बनाया गया होगा तो उन्होंने किस प्लान के साथ बनाया था, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि आज भी जब आप आगरा की गलियों में घूमते हैं तो आपको आर्किटेक्चर का पता चलता है कि ये कितना पुराना शहर है। जानकार बताते हैं कि महाभारत के अंदर आगरा बेन नाम के शहर का एक जिक्र होता है। जो लोग एक्सपर्ट है वो ये भी कहते हैं कि वही आगरा बेन आगे चलकर आगरा बना। मतलब समझ रहे हैं कि आगरा कितना पुराना शहर है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि 2014 के बाद भारत बना, लेकिन ट्रस्ट में महाभारत के समय से आगरा है। आगरा ने देश को क्या दिया है? आगरा ने देश को मिर्ज़ा गालिब दिया है। देश को नहीं, पूरे विश्व को मिर्ज़ा गालिब दिया है। जो सस्ती और चीप शायरी आप लोग कर रहे हैं ना, गालिब खड़ा बाजार में, उस तरह की, वो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। मुमताज़ महल जिनकी याद में ताजमहल बना। दलीप ताहिल बॉलीवुड एक्टर। मीर तकी मीर दूसरा बड़ा नाम मिर्ज़ा गालिब के बाद, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि मीर तकी मीर भारत से ज़्यादा फेमस भारत के अंदर नहीं है। दीपक चाहर रिसेंट क्रिकेटर। सूरदास को लेकर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि आगरा में पैदा हुए या दिल्ली की किसी जगह पर पैदा हुए, लेकिन सूरदास के बारे में भी कहा जाता है आगरा में पैदा हुए। एक सबसे बड़ा नाम जो बताना चाहूँगा आगरा से जुड़ा हुआ है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एक्सपायर कर गए थे। उन प्रेसिडेंट का नाम था ममनून हुसैन। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन आगरा में पैदा हुए और बताया जाता है कि उनका पुश्तैनी काम है जूतों का आगरा के अंदर, और वो आज भी है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े फेमस सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं, सोहेल राना, जो गाने लिखते हैं, वो आज भी जीवित है और आज भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ये भी आगरा में पैदा हुए थे। तो मतलब कंबाइन तौर पर अगर देखें तो आगरा ने देश को बहुत कुछ दिया है। आगरा की इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक सेक्टर आगरा में टूरिज्म का है। ऐसा बताया जाता है कि आगरा के अंदर करीब 1 करोड़ सैलानी हर साल आते हैं, जिनमें से 20% विदेशी होते हैं। ये विदेशी सैलानी अपने साथ काफ़ी चीज़ें लाते हैं। उनमें सबसे प्रमुख डॉलर होता है, जो भारत को अर्थव्यवस्था मजबूत करने में काम आता है। इसके अलावा आपको जूतों का काम वहाँ बहुत मिलेगा, चमड़े का काम बहुत मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगरा के खाने के बारे में आप लोगों को पता ही होगा आगरा का सबसे फेमस चीज़ क्या है। सबसे फेमस चीज़ आगरा की आगरा का पेठा। वो तो आप लोगों ने बाहर भी खाया होगा। भारत के करीब करीब हर शहर में आगरे का पेठा मिल जाता है, लेकिन मेरी बात, भाई की बात मान के ट्रस्ट कीजिए, आगरे के पेठे का स्वाद अगर आगरा में आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको भारत के किसी भी शहर में आगरे के पेठे के नाम वाली चीज़, मतलब जो मिलता है, वो पसंद नहीं आएगा। अलग ही चीज़ है। इसके अलावा आपको दही भल्ले, मैंने अभी बताया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बारे में, उनका दही भल्ले का भी काम था। पाकिस्तान ने उनके मरते समय तक आगरा के दही भल्ले के नाम से उनको चिढ़ाया। इसके अलावा आपको कुछ नॉनवेज मिल जाएगा, दही भल्ले मिल जाएंगे, तंदूरी चिकन वहाँ का फेमस मिल जाएगा, जलेबियाँ आपको नॉर्मल मिल जाएगी, पराठे मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ मिलती है वो है कचौरी, आगरा की कचौरी। ये भी बड़ी फेमस है। कभी आगरा जाए तो ज़रूर खाइएगा। और इन दी एंड, ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है, दिस इज़ ए जेन्युइन अटेम्प्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट इंडिया इज़। शहर शहर। थैंक यू। जय हिंद।